हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आप सभी जो 11th क्लास में अभी आए हो, आपका मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं, क्योंकि हो सकता है कि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो। क्लास 11th में आए हैं, अप्लाइड मैथ्स के लिए सर्च कर रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक जगह आए। कोई आपको यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होने वाली। जब से अप्लाइड मैथमेटिक्स स्टार्ट हुआ है, तब से ही गॉड क्लासेस पर अप्लाइड मैथमेटिक्स का कंटेंट कंटिन्यूअसली मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। तो आपको बस एक काम करना है, इस कंटेंट को लेने के लिए आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन को प्रेस करके रखना है, ताकि जो पूरे साल तक जो भी वीडियोस हैं, जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको लगातार मिलने चाहिए, वो आपको लगातार मिलते रहें। और आपको अप्लाइड मैथ्स के कंटेंट के लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको सब कुछ यहाँ पर कराया जाएगा, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कराया जाएगा और एडवांस लेवल तक आपको सब कुछ कराया जाएगा। ठीक है, तो आज जो हम सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है नंबर्स। तो इस नंबर्स में हम पढ़ेंगे कि भाई नंबर्स आपके जो सिलेबस में भी हैं, बाइनरी नंबर्स के बारे में आपको नया यहाँ पर बताया गया है। डेसिमल नंबर्स आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो डेसिमल नंबर्स के बारे में। तो आज हम दोनों में बीच में रिलेशन पता करेंगे कि भाई क्या इनके बीच में रिलेशन होता है, कैसे आप एक डेसिमल नंबर को आप एक बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो और बाइनरी नंबर को आप किस तरीके से एक डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो सारा कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो अगर हम बात करें कि बाइनरी नंबर्स होते क्या है, इनकी हमें जरूरत पड़ती क्यों है। अभी जो डेसिमल नंबर्स हम चला रहे थे या हम जिससे काम कर रहे थे, क्या वो हमारे लिए इनफ नहीं है। ठीक है, डेसिमल नंबर्स में क्या होता है, एक जैसे अब मशीन लैंग्वेज जब आप बात करते हैं, मान लो जब हम आपस में बात कर रहे हैं, मैं आपसे कुछ बात कह रहा हूँ, तो मैं आपको अपनी बात समझा पा रहा हूँ क्योंकि आप मेरी लैंग्वेज समझते हैं, इसलिए आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। लेकिन जब मैं यही बात किसी मशीन को समझाना चाहूँगा, अपने कंप्यूटर को समझाना चाहूँगा, अपने लैपटॉप को समझाना चाहूँगा, तो वो मेरी लैंग्वेज नहीं समझता है। तो वो क्या करता है, जो भी डाटा हम उसको प्रेजेंट करते हैं, उस डाटा को वो अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अपनी लैंग्वेज में किस तरह से कन्वर्ट करेगा, बाइनरी नंबर्स की हेल्प से वो कन्वर्ट करेगा। तो कंप्यूटर रिसीव, स्टोर एंड प्रोसेस द इंफॉर्मेशन और डाटा यूजिंग टू नंबर्स, टू डिजिट्स, 0 और 1। तो ये 0 और 1 की फॉर्म में वो जो भी डाटा है ना, उसको रिसीव करता है। तो इन डिजिट 0 को और 1 को हम बोलते हैं बाइनरी डिजिट्स, या फिर हम इसे बोल सकते हैं बिट्स। ए नंबर यूजिंग दीज टू डिजिट्स, 0 and 1, इज कॉल्ड बाइनरी नंबर। अब इन बिट्स का यूज करके, इन डिजिट्स का यूज करके, किसका, 0 का और 1 का, हम जो नंबर बनाते हैं उस नंबर को हम बोलते हैं बाइनरी नंबर। ठीक है, जैसे मान लो सपोज आपने कहीं पर नंबर लिखा हो या पढ़ा हो आपने, कई बार नंबर ऐसे लिखा होता है 1 1 0 0 1 0 1, इस तरह से लिखा होता है, और इसके बेस में कई बार 2 लिखा होता है, कई बार 2 शायद ना भी लिखा हो। तो ये जो नंबर है, ये 2 यहाँ पर लिख दिया, इसका मतलब ये बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, कैसे, क्यों ये रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर 2 से क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है, अभी डिटेल में सब कुछ हम पढ़ेंगे। पहले मैं आपको लेके चलता हूँ डेसिमल नंबर्स पे, क्योंकि वो आप लोग ऑलरेडी पढ़ रहे हो। ठीक है, ऑलरेडी आप लोग पढ़ रहे हो और बचपन से पढ़ते आ रहे हो डेसिमल नंबर्स के बारे में, फिर वहां से हम रिलेट करेंगे बाइनरी नंबर्स के बारे में। तो डेसिमल नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें, तो जो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है डेसिमल नंबर। ठीक है, डेसिमल नंबर का मतलब क्या हुआ, ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हम ये 10 डिजिट्स यूज करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डिजिट्स से हम पढ़ते आ रहे हैं ना। इन डिजिट्स का यूज करके जब हम कुछ नंबर लिखते हैं, तो वो होता है डेसिमल नंबर। ठीक है, जैसे आप फॉर एग्जांपल आप नंबर लिखते हो 79। अब 79 क्या है, एक नंबर है, डिजिट नहीं है। 79 एक नंबर है, अगर मैं लिखता हूँ 79, तो ये क्या हो रहा है, ये 2 डिजिट से मिलकर बन रहा है। ऐसे इन डिजिट्स को मिलाकर आप जितने मर्जी नंबर बना सकते हो, अनलिमिटेड नंबर आप बना सकते हैं डेसिमल नंबर्स में। यहाँ पर ये 10 डिजिट होती है हमारे पास, 0 से लेकर 9 तक। ठीक है, इसलिए हम इसको डेसिमल नंबर बोलते हैं, और इसका जो बेस होता है सिस्टम का, वो होता है 10। 10 क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर 10 डिजिट्स होती है। अगर आप किसी नंबर को लिखते हो, जैसे मान लो ये नंबर आपके पास है 1532, आप लोगों को छोटी क्लास में ध्यान हो कि 1532 को आपको बोला जाता है कि बच्चों इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो। ठीक है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करते थे, इनकी प्लेस वैल्यू निकालते थे। प्लेस वैल्यू हम कैसे निकालते थे, जो पहले वाली टर्म है इसकी प्लेस वैल्यू हम लिखते थे 2 × 10⁻⁴। दूसरा नंबर लिखते थे हम 3 × 10⁻⁴। फिर नंबर लिखते थे हम 5 × 10⁻²। फिर नंबर लिखते थे हम 1 × 10⁻³ इस तरीके से लिखते थे। ठीक है, वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, इस तरीके से हम नंबर लिखते थे। यहाँ पर जो आप देख रहे हो ना, 10⁻0, 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3, यही यहाँ पर क्यों आता है, क्योंकि इस नंबर का जो बेस होता है वो 10 होता है।
आप जितना भी आगे बढ़ते जाओगे, जब आप प्लेस वैल्यू निकालोगे तो आपको बस 10 की पावर इंक्रीज करनी है। यानी इस नंबर को जब आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हो तो आप लिखोगे यहाँ पर 2 इंटू में 10 की पावर 0, फिर 3 इंटू में 10 की पावर 1, 5 इंटू 10 की पावर 2 और 1 इंटू में 10 की पावर 3। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे इस नंबर को, तो ये नंबर आपका इसी नंबर के बराबर आएगा 1532। और 1532 को डेसिमल नंबर सिस्टम में दिखाने के लिए हम इस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पर बेस में लगा देते हैं 10, 1532, इसके बेस में 10 लगा दिया। नॉर्मली हम लिखते नहीं है ऐसे बेस 10 लगाकर, लेकिन अगर बेस 10 है तो इसका मतलब है कि वो डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप डेसिमल्स इन डिजिट्स का यूज करके, इन 10 डिजिट्स का यूज करके, इनको डिजिट्स बोलते हैं, और जो बाइनरी नंबर में यूज हो रही थी उनको बिट्स बोलते हैं। तो इन डिजिट्स का यूज करके आप कोई भी नंबर बना सकते हो, कैसा भी नंबर बना सकते हो, कितना भी बड़ा नंबर बना सकते हो, कितना भी छोटा नंबर बना सकते हो। अब जिस तरह ये डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, इसी तरीके से बाइनरी नंबर सिस्टम होता है। अब बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर हम बिट्स का यूज करते हैं। इन बिट्स को हम, एक तो 0 होती है और एक 1 होती है। तो इसका जो बेस होगा सिस्टम का बेस हम बोलते हैं कि यहाँ पर 2 है, क्योंकि यहाँ पर 2 ही डिजिट्स हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बाइनरी नंबर, जैसे आपने ये बाइनरी नंबर लिया, इसको अगर हम डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो ये कह रहा है कि ये नंबर डेसिमल फॉर्म में इसके बराबर आ रहा है। यानी अगर हम डाटा में कोई रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मैं कंप्यूटर पे अगर कोई नंबर लिखना चाहूंगा 28, तो वो क्या करेगा, वो 28 को 28 नहीं लेगा, वो 28 को नंबर लेगा 11100। ये क्यों लेगा, कैसे लेगा, मतलब कैसे यहाँ पर हम इसको चेंज करते हैं वो भी हम आगे समझेंगे। कन्वर्जन समझेंगे, बाइनरी से डेसिमल में कैसे करना है, डेसिमल से बाइनरी में कैसे करना है। लेकिन दोनों बाइनरी नंबर सिस्टम में हम 2 बिट्स यूज करते हैं, एक 0 और एक 1, और उन बिट्स को यूज करके जो हम नंबर बनाते हैं उस नंबर को बोलते हैं बाइनरी नंबर। अब हम बात करते हैं कि भाई हम डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करें और बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें। दोनों तरह का जो कन्वर्जन है उसको हम समझते हैं। कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर टू बाइनरी, ये आपको कुछ डेसिमल नंबर्स दिए हुए हैं और आपको इसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे जो पहला नंबर है वो है 14। तो इसमें प्रोसेस में हमें क्या करना है, जो ये डेसिमल नंबर है, जब आप इसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करोगे तो आपको क्या करना है, 2 से यहाँ पर डिवाइड करना है। 2 से इस नंबर को डिवाइड करते जाना है। सिर्फ 2 से ही करना है और किसी से करना ही नहीं है, और कुछ सोचना ही नहीं है कि किसी और से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। 2 से आप इसको डिवाइड करो। तो 2 से डिवाइड करा हमने, ये आया 7। ठीक है, और यहाँ पर साथ में एक कॉलम और बना लेंगे जहां पर हम लिखते जाएंगे रिमाइंडर। अगर मैं 2 से 14 को डिवाइड करता हूं तो 7 पे कंप्लीटली चला जाएगा, 2 7 जा 14, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 0। ठीक है, फिर दोबारा 2 से डिवाइड करना है, 2 3 जा 6। अब 7 को हमने डिवाइड किया तो 3 पे चला गया, 2 3 जा 6, लेकिन एक रिमाइंडर यहाँ पर बच गया। तो जो रिमाइंडर बचा वो हम लिखेंगे यहाँ पर 1। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, फिर रिमाइंडर बचेगा 1। अब इसके आगे तो जा नहीं सकते क्योंकि 1 तो डिवाइड 2 से होगा ही नहीं। तो यानी यहाँ पर हमारा ये जो पैटर्न है ये पूरा हमारा खत्म हो गया। अब इसको बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है, आपको हमेशा जब भी स्टार्ट करेंगे बाइनरी नंबर लिखने के लिए, आपको स्टार्ट यहाँ से करना है। यहाँ से स्टार्ट करते इधर जाना है और फिर यहाँ से आपको ऊपर जाना है। तो ठीक है, बैकवर्ड चलना है। तो नंबर क्या बना, सबसे पहला नंबर है यहाँ पर 1, उसके बाद फिर यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 1 और फिर यहाँ पर 0। तो ये नंबर आया। इस नंबर को बाइनरी नंबर में लिखेंगे, यानी जो 14 आ रहा है ना आपके पास, इस 14 को बाइनरी नंबर में लिखेंगे तो इस तरह लिखा जाएगा 1 1 1 0, और फिर उसके बेस में 2 लिख देंगे। 2 इसलिए क्योंकि वो बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे। एक नंबर और मैं कन्वर्ट करता हूँ, फिर उसके बाद एक आप खुद ट्राई करेंगे। ठीक है, तो 128 को आप डिवाइड करेंगे, यहाँ रिमाइंडर लिखते हैं। 2 से डिवाइड किया, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, रिमाइंडर 0 आ गया। फिर 2 से डिवाइड किया, 32, रिमाइंडर 0 आ गया। फिर 2 से डिवाइड किया, 16, रिमाइंडर 0 आ गया। फिर 2 से डिवाइड किया, 8, फिर रिमाइंडर 0 आ गया। फिर 2 से डिवाइड किया, 4, फिर रिमाइंडर 0 आ गया। फिर 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, फिर रिमाइंडर 0 आ गया। फिर 2 से डिवाइड किया, 1, फिर रिमाइंडर 0 आया। हर बार रिमाइंडर इसमें 0 ही आता जा रहा है। तो नंबर क्या बनेगा, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले 1, अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार 0 लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये नंबर बन गया आपका बाइनरी नंबर।
अगर आप 128 को लिखते हैं तो बाइनरी में इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप वीडियो को कर दो यहाँ पर पॉज, और ये वाला जो नंबर मैंने लिखा हुआ है इसको आप ट्राई करो कि इसका बाइनरी नंबर क्या होता है, और फिर उसके बाद वीडियो को फिर आप चालू करके देखना और फिर मेरे आंसर के साथ मैच करना कि आपको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना आया या नहीं आया। ठीक है, तो आई थिंक सबने अब कर लिया होगा। इसको अब चेक करते हैं। 569 इसको डिवाइड करना है आपको 2 से। यहाँ लिखते जाएंगे रिमाइंडर। देखिए 2 से डिवाइड करेंगे 2 8, यहाँ पर आ जाएगा 4, रिमाइंडर बचेगा 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है 1 4 2, रिमाइंडर आ जाएगा 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 7 जा 14, 2 1 जा 1 और 2 1 जा 2, फिर रिमाइंडर आएगा 0। फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे 35 पर जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने पे जाएगा 17, 17 2 जा 34 होते हैं, फिर रिमाइंडर बचेगा 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 8 पर जाएगा, 2 8 जा 16, फिर रिमाइंडर बचा 1। फिर 8 को डिवाइड करेंगे 4 पे जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 0। फिर 2 से डिवाइड करो 2 पे जाएगा, रिमाइंडर आएगा 0। फिर 2 से डिवाइड करो, यहाँ पर आ गया 1, ये आ गया 0। तो आपके पास नंबर क्या बना, यहाँ से स्टार्ट करना है 1 1 2 2 0 लिखो, फिर 1 1 1 3 बार 1 0 नहीं 1 2 3 3 0 लिखो, फिर उसके बाद 1 1 1 3 बार 1 आया 1 2 3, फिर उसके बाद 2 बार 0 है और 1 बार 1 है। ये नंबर बन गया आपका बाइनरी में। ठीक है, अगर आपका आंसर इस आंसर के साथ मैच कर रहा है तो इसका मतलब आपको डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना आ गया है। अब आगे की क्वेश्चंस आप बड़े आराम से इसके कर सकते हो। तो उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर कि आपको अगर डेसिमल्स में नंबर मिल जाए, वो तो नंबर पूरे पूरे थे, होल नंबर्स में थे, अगर डेसिमल में नंबर आ जाए तो आपको बाइनरी में किस तरह से कन्वर्ट करना है। तो देखिए जो पहला स्टेप है आपका, जैसे 59.36 है, जो पहला स्टेप है आपका ये ऐसे कैसे ही रहेगा, ऐसे कैसे मतलब होल वाला पार्ट है, इसको आपको वैसे ही सिंप्लीफाई करना है जैसे अब अभी तक हम करते आ रहे हैं। तो हमने लिखा है यहाँ पर 59, इसको हमने डिवाइड किया, यहाँ पर रिमाइंडर लिखते हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा कितने पे 28 29, 29 2 जा 58, रिमाइंडर आ गया 1। फिर 2 से करते हैं 14 2 जा 28, रिमाइंडर आ गया यहाँ भी 1। फिर डिवाइड करते हैं 2 से, फिर रिमाइंडर आपका 0 आएगा अब तो। फिर 2 से करेंगे 2 3 जा 6, रिमाइंडर आ गया 1। फिर 2 से करेंगे, यहाँ पर रिमाइंडर आ गया 1। तो ये आ गया आपके पास 1 1 1 1 1 1 0 1 1। ठीक है, ये अब जो इसका ये डेसिमल वाला पार्ट है 0.36, इसको आप किस तरीके से बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करोगे। देखो 0 पॉइंट, सबसे पहले आप लिखो यहाँ पर 0.36, इसको मल्टीप्लाई करो आप 2 से तो ये आएगा 0.72। ठीक है, फिर इसको मल्टीप्लाई करो 0.72 तो आ जाएगा 1.44। फिर यहाँ से सिर्फ अब आपको 1.44 नहीं लेना है, पूरा 1.44 नहीं लेना है, आपको सिर्फ डेसिमल वाला पार्ट लेना है, यानी आप लिखेंगे 0.44, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.88। अब 0.88 इंटू में 2 करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2 8 16, 16 प्लस 1 17, 0.76 हो गया। फिर यहाँ से 0.76 आप लेंगे, ये आ जाएगा 2 6 जा 12, 2 7 जा 14 प्लस 1 15, 1.52 में से 0.52 आप लेंगे, इंटू में 2 करेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ये आ गया 1.04। अब जितने भी ये अभी तक हमने जितने भी नंबर करे, देखो यहाँ 0.72 आ रहा है, या 0.44, 0.88, 0.76, 0.52, यहाँ पर आ गया 0.04। ये इन सभी में से जो फ्रैक्शनल पार्ट है, जो डेसिमल वाला पार्ट है, वो सबसे छोटा है। अब इसके आगे मैं अगर करता हूँ, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 0.08 हो जाएगा। तो हमें कब तक ये प्रोसीड करना होता है, या तो ये पूरा 0 आ जाए, यहाँ पर 1.00 आ जाए, या तो तब तक करो, या फिर इनमें से जो फ्रैक्शनल पार्ट में आपके पास ये मिनिमम आ गया, अब उसके बाद अगर हम इसको आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आगे और इंक्रीज होगा, आगे बढ़ेगा। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 0.08 आएगा, फिर मल्टीप्लाई करूंगा तो 0.16 आएगा, तो वो आगे जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो बढ़ता जाएगा। तो इसलिए हम इसको यहीं पर ही स्टॉप करते हैं। अब यहीं पर स्टॉप करके आपको जो डिजिट्स है वो लेनी क्या है, आपको डिजिट्स यहाँ से लेनी है 0, यहाँ से लेनी है 1, यहाँ से 0, जो डेसिमल से पहले है, ठीक है 1 1 1। तो ये नंबर आप यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, ये नंबर आप यहाँ पर लगा देंगे, तो नंबर हमारे पास क्या बना, ये तो आपके पास होल नंबर का पार्ट आ गया था। उसके बाद आप डेसिमल लगाएंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 1 0 1 1 1।
ये नंबर आपका बन गया बाइनरी नंबर में किसके 59.36 के बराबर। ठीक है, समझ में आया कि किस तरीके से आपको ये करना है। एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि कैसे आपको ये करना है। ये वाला नंबर लेते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए, इसमें होल पार्ट आपके पास है 217, तो पहले 217 का निकालो आप। यहाँ रिमाइंडर लिखते हैं, 2 1 जा 2, 0, 2 8 जा 16, रिमाइंडर आ गया 1। फिर 2 से करेंगे, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, रिमाइंडर आ गया 0। फिर 2 से करोगे 27 आ गया, रिमाइंडर 0। फिर 2 से करेंगे 13 2 जा 26, रिमाइंडर आ गया 1। 2 6 जा 12, रिमाइंडर आ गया 1। 2 3 जा 6, रिमाइंडर आ गया 0। फिर 2 1 जा 2, रिमाइंडर आ गया 1। ठीक है, तो ये आपके पास होल पार्ट आ गया, क्या आया 1 1 1 1 0, फिर 1 1, फिर 00 और फिर 1। ये तो आया हमारे पास 217 का। अब आ गया 0.8125। अब इस 0.8125 को आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? सबसे पहले जो आप लेंगे डेसिमल वाला जो पार्ट है, फ्रैक्शन वाला जो पार्ट है 8125, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.8125। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 5, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16। ये आ गया। अब यहाँ से आप लेंगे 0.625, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 5 और 2 6 जा 12। ये आ गया 1.250। ठीक है, अब उसके बाद फिर आप 0.25 को लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.50। फिर 0.50 को आप लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1.00। अभी जो फ्रैक्शनल पार्ट है आपका ये 00 आ गया, यहाँ चौथे स्टेप में ये 00 आ गया, तो इसको यहीं पर ही स्टॉप कर देंगे। तो हमारे पास क्या बना, यहाँ से डिजिट हम लेंगे 1 1 0 और 1। अब यहाँ पर डेसिमल के बाद इसको लगा देंगे 1 1 0 1, तो ये नंबर बन गया आपका बाइनरी नंबर में 217.8125 के बराबर। अब हम नेक्स्ट सीखते हैं कि किसी भी बाइनरी नंबर को आप डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अभी हमने क्या करा था, डेसिमल को बाइनरी में किया था। कौन से नंबर को किया था? चाहे वो होल नंबर हो चाहे डेसिमल नंबर हो, सभी को हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना सीख लिया। अब बिल्कुल इसका रिवर्स प्रोसेस हम करेंगे। अब रिवर्स प्रोसेस करने का मतलब है कि यहाँ पर हमने जब डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट किया तो हम क्या कर रहे थे, हम 2 से डिवाइड कर रहे थे। हम 2 से डिवाइड कर रहे थे, अब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करते समय क्या ध्यान रखना है, जैसे आप ये नंबर लेंगे 101, अब यहाँ जो बाइनरी नंबर होता है उसका बेस 2 होता है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब कैसे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर आप करेंगे 2 की पावर 0, जो पहला नंबर है उसके साथ लिखेंगे 2 की पावर 0, अगला जो नंबर है उसके साथ आ जाएगा 2 की पावर 1, उससे अगला नंबर है उसके साथ नंबर आएगा 2 की पावर 2। तो आपको 2 की पावर 0 से स्टार्ट करना है, लेफ्ट से स्टार्ट करना है और राइट तक जाना है। ठीक है, ये नंबर का लेफ्ट है, हमारा राइट है, हमारे राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है। इस राइट से लेफ्ट की तरफ आप जाओगे और 2 की पावर को इंक्रीज करते जाओगे। अब आपको करना क्या है, यहाँ से इसको करना है इससे मल्टीप्लाई और उनके बीच में साइन लगा देना है प्लस का। 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0। इसको सॉल्व करेंगे आएगा 4, इसको सॉल्व करेंगे 0, इसको सॉल्व करेंगे आएगा 1, तो 4 प्लस 1 यानी आंसर आ गया 5। तो यानी जो 5 होगा उसको जब आप बाइनरी में लिखोगे तो इस तरीके से लिखोगे। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो, हम जो डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे थे वो प्रोसेस आप यूज करके देखो। यहाँ पर लिखेंगे 5, 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आया 1, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 1 पे जाएगा, रिमाइंडर आएगा 0, तो 1 0 1 1 0 1। इस तरीके से आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि एक नंबर से दूसरे नंबर में जो आपने कन्वर्ट करा है ना वो ठीक करा है या नहीं करा है। अब आते हैं हम इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड में कहता है कि 1 0 0 1 1। ठीक है, अब ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया आई थिंक कि आपको लिखना कैसे है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अब इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहला नंबर है, या तो आप पहले से काउंटिंग कर लो, पहले से आप काउंटिंग कर लो, ये 2 की पावर 0 है, ये 2 की पावर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, यानी लास्ट में आपको 2 की पावर मिलेगी 4। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से लिखना स्टार्ट किया आपने 1 इंटू 2 की पावर 4 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 16, यहाँ से 0, यहाँ से 0,
यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 1। तो 16 + 2 18, 18 + 1 19 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आप ये भी कर सकते हो, थोड़ा सा मैं इसको और अगर छोटा करूँ क्वेश्चन को, तो जो यहाँ पर ये जीरो आप लिखते हो, इस जीरो को भी आप स्किप कर सकते हो। आप सीधा लिख सकते हो 1 की पावर 1 इंटू में 2 की पावर 4 आ गया। अब उसके बाद आप ये वाला नंबर लिखोगे, लेकिन लिखते समय बस ये चीज ध्यान रखना कि आप यहाँ पर पावर 3 मत लिख देना कि 4 के बाद सर ने कहा था कि भाई 3 लिखनी है, तो 3 लिखनी थी लेकिन वो इसके साथ लिखनी थी, वो तो जीरो है। ठीक है, वो तो जीरो है। फिर इसके साथ लिखेंगे 2, वो भी जीरो है। तो उसके साथ इसके साथ इस 1 के साथ क्या आएगा 2 की पावर 1। तो आप डायरेक्टली यहाँ पर 2 की पावर 1 लिख दो, उसके बाद फिर 2 की पावर 0 लिखो और इसको सिंप्लीफाई कर दो, आ जाएगा आपके पास 19। तो आप क्वेश्चन को थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन पहले आप ऐसे प्रैक्टिस करना, ये जब अच्छी तरह से आपके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि भैया इस तरीके से नंबर्स को लिखते हैं, तब जाके आप इस शॉर्टकट्स पे जाना। ठीक है, आप वीडियो को कर दो पॉज और ये वाला नंबर है ना, इसको आप निकाल के देखो कि इसका आंसर आपका क्या आता है। ठीक है, अब देखो आपका आंसर मैच करो। यहाँ पर 1 1 1 है, कितनी बार है 1 2 3 4 5 बार है, तो यहाँ से 2 की पावर 4 से स्टार्ट होगा। तो 1 इंटू 2 की पावर 4, फिर 1 इंटू 2 की पावर 3, 1 इंटू 2 की पावर 2, 1 इंटू 2 की पावर 1, 1 इंटू में 2 की पावर 0। तो यहाँ से 16 आएगा, इधर से 8 आएगा, इधर से 4 आएगा, इधर से 2 आएगा, इधर से 1 आएगा। 16 + 8 24, 24 + 4 28, 28 × 2 30 + 1, आंसर आ गया आपका 31। तो इस तरीके से अगर आपका आंसर 31 आया, दैट मीन्स आप बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना भी सीख चुके हो। सीख चुके हो, नहीं सीख चुके हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको समझ में कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है तो फिर आप जो भी आप कमेंट करना चाहें वो कमेंट कर सकते हैं। अगर कुछ लगता है कि हमें कुछ और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है वीडियोस की क्वालिटी में, या कुछ और जो भी आप सजेशन देना चाहते हैं, वो कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। आपके सजेशन का हमेशा से वेलकम रहा है और आगे भी रहेगा। तो अब सीखते हैं हम नेक्स्ट कि आपको फ्रैक्शन नंबर, फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर जो होते हैं उनको डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है, यानी जो पॉइंट वाले नंबर होते हैं बाइनरी सिस्टम में, उसको डेसिमल में कैसे लाना है। तो जैसे पहला नंबर है हमारे पास 0.101। आपको क्या करना है, जो इससे डेसिमल से लेफ्ट में जो पार्ट है, जो होल वाला पार्ट है, तो होल पार्ट को जैसे हम पीछे अभी सॉल्व करते आए, आपको वैसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे हमने पीछे सॉल्व करते आए कि भाई 2 की पावर 0 से स्टार्ट करना है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, तो आपको वो ऐसे ही स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर तो एक ही नंबर है, इसको अगर मैं यहाँ लिखता हूँ तो 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। अब इसकी आगे नंबर तो कोई है नहीं। इस साइड में क्या होगा, जैसे जैसे आप बढ़ोगे 2 की पावर बढ़ाएंगे, तो इधर क्या होगा, डेसिमल के इधर क्या होगा, पावर घटाएंगे। अगर इस साइड हम पावर बढ़ा रहे हैं तो इस साइड पावर घटाएंगे। तो पावर आपको घटाना है तो घटाएंगे, घटाने का मतलब क्या होगा, 1 को मल्टीप्लाई करोगे आप 2 की पावर -1 से, प्लस 0 इंटू में 2 की पावर -2, प्लस 1 इंटू में 2 की पावर -3। तो आपको इस साइड में उस पावर को डिक्रीज करते हुए जाना है, 0 से आगे -1, फिर -2, फिर -3। लेफ्ट में जाओगे तो प्लस करते हुए चलना है, राइट में जाओगे तो माइनस करते हुए चलना है। बस ये चीज ध्यान रखनी है, बाकी तो अब सिंपल है। ये 0 हो गया आपके पास, ये आ जाएगा 1/2, ये 0 आएगा, आ जाएगा 1/2 की पावर 3। तो 1/2 का मतलब आ गया 0.5, और ये आ गया 1/8, 1/8 का मतलब हो गया 0.125। इन दोनों को आप ऐड कर दो, 5 2 5 और 1 6, आंसर आ गया 0.625। अब इसी तरीके से जो सेकंड वाला पार्ट है इसको हम करके देखते हैं। सेकंड वाले में क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। तो ये बना 1 इंटू में 2 की पावर 3, 1 इंटू 2 की पावर 2, फिर 0 इंटू 2 की पावर 1, और 1 इंटू 2 की पावर 0। फिर उसके आगे हम जाएंगे तो क्या करना है, डेसिमल के इधर जाएंगे तो पावर नेगेटिव करते जाना है। तो 1 इंटू में 2 की पावर -1, और 1 इंटू में 2 की पावर -2, 0 इंटू में 2 की पावर -3, और 1 इंटू में 2 की पावर -4। तो ये बन गया आपके पास 8, इधर से आ गया 4, इधर से 0, इधर से 1, इधर से 1/2, इधर से 1/2 की पावर 2, इधर से 0, इधर से आएगा 1/2 की पावर 4। 8 + 4 12, 12 + 1 13, तो ये हो गया 1/2 का मतलब 0.5 हो गया। फिर एक बार और 2 से डिवाइड करना है, 2 का स्क्वायर आ रहा है तो फिर एक बार और 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.25। ठीक है, फिर यहाँ पर तो 0 है,
तो यानी 2 की पावर 8 जैसे हमने यहाँ पर किया था, कितना आया था 0.125। फिर इसको आप 2 से डिवाइड कर दो, फिर इसको 2 से डिवाइड कर दो, ये तो 0 आ जाएगा, और 1/2 की पावर 4 यानी 1/16, तो 1/16 करेंगे तो आ जाएगा 0.0625। तो अब इनको ऐड करो आप, देखो 13 तो यहाँ हो गया, डेसिमल में यहाँ पर आएगा 5, 2, 6 + 5 11, और 5 2 7 + 1 8 पॉइंट, तो ये आ गया 13.8125। ये आपका आंसर बनेगा 13.8125। अब आप वीडियो को कर दो पॉज, और ये वाला जो नंबर है इसको आप ट्राई करो कि ये नंबर आपका क्या बनता है। तो इसके बाद चेक करते हैं कि आपको ये डेसिमल वाले नंबर समझ में आ गए या नहीं आए। ठीक है, तो चलिए अब चेक करते हैं कि आपका इसका आंसर क्या आया। यहाँ पर सबसे पहले है 0 आपके पास, तो 0 इंटू में 2 की पावर 0, प्लस यहाँ पर 0 है, 2 की पावर -1, प्लस यहाँ पर है 1, 2 की पावर -2, 1, 2 की पावर -3, 1, 2 की पावर -4। ये 0 हो गया, प्लस में ये भी 0 हो गया, क्या आ जाएगा 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 3, एंड 1/2 की पावर 4। तो ये तो सारा 0 है ही आपके पास। यहाँ पर आ जाएगा 0.1/4, 1/4 का मतलब 0.25, 1/8 0.125, 0.0625। इनको आप ऐड करो तो ये 5 आ जाएगा आपके पास, 2 और 5 7, 6 और 2 8, 8 + 5 13, फिर यहाँ से आ गया 1 1 2, 2 और 2 4, आंसर आया 0.4375। अगर यही आंसर आपका आ रहा है तो इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, और आप जो ये फ्रैक्शनल वाले नंबर हैं बाइनरी के अंदर, इसको आपको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना भी आ गया है। तो हमने यहाँ पर टोटल मिलाकर 4 टॉपिक आज करे हैं। हमने डेसिमल से बाइनरी में किया, दोनों तरह के नंबर, डेसिमल वाले भी और होल नंबर भी। ठीक है, ऐसे ही हमने बाइनरी से डेसिमल में किया। आई होप आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत लगती है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे बाइनरी ऑपरेशंस, जिसमें हम 2 बाइनरी नंबर को आपस में ऐड कैसे करते हैं, सबट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और डिवाइड कैसे करते हैं, वो सब हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।